पीपीटी में मैंने बीएससी एवं बीएचएससी फर्स्ट ईयर की नई शिक्षा नीति के फिजियोलॉजी के सिलेबस के आधार पर स्केलेटल सिस्टम का आधार अस्थि संस्थान को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज़ की है ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि टर्मिनोलॉजी में कई बार उनको प्रॉब्लम होती है। इसमें पूरा अस्थि संस्थान में कितने बोन्स होती हैं, उनकी संख्या क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, इनको पूरा समझाया गया है। इस पीपीटी के द्वारा छात्राओं को स्केलेटल सिस्टम की उपयोगिता का ज्ञान होगा। साथ ही साथ उन्हें अपने अस्थि संस्थान में कितनी हड्डियां होती हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनकी रचना क्या होती है, साथ ही साथ उनके उनकी संख्या के आधार पर प्रकार कितने होते हैं, साथ ही जितनी जॉइंट्स या संधियां क्या होती हैं, इनके बारे में भी पूरा नॉलेज हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब तक फिजियोलॉजी किसी को नहीं मालूम होगी, तब जितना भी अपन न्यूट्रिशन लेते हैं उसका उपयोग कैसे होता है, इस बारे में भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, मतलब शारीरिक रचना का ज्ञान होगा, तभी वे समझ पाएंगे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स या फूड कंटेंट्स अपन ले रहे हैं उनका प्रॉपर उपयोग, मतलब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होकर वो शरीर के लिए क्या यूटिलिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर। और इसको मैंने ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा दिखाने की कोशिश करी है, ताकि बच्चों के मानस पटल पर ये बहुत दिनों तक अंकित रहता है। मानव शरीर केवल उन्हीं अंगों से निर्मित नहीं है जो कि सामान्यतः बाहर से दिखलाई देते हैं, परंतु इसके अंदर कई अंग प्रत्यंग होते हैं जिनकी संरचना अलग अलग होती है, जिन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। और इसमें मेन पदार्थ होता है प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म ये सब मेनली प्रोटीन से बना रहता है, और फिर जब इनकी संरचना होती है तब ये टिश्यूज़ का निर्माण होता है, और जब टिश्यूज़ आपस में कई मिल जाते हैं तो किसी विशिष्ट अंग या ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और जब किसी ऑर्गन का निर्माण हो जाता है तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके किसी विशिष्ट सिस्टम या संस्थान का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में इस प्रकार से अनेक संस्थान या सिस्टम्स पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले है ब्रेन या मस्तिष्क, जो कि नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसी प्रकार से हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा काम करता है, अपने ब्लड में सर्कुलेट करता है, ब्लड शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और वहां से इम्प्योर या अशुद्ध रक्त को हार्ट में लाकर फिर प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजता है। इसी प्रकार से किडनी है, किडनी यूरिन के फिल्ट्रेशन का काम करती है और इसके द्वारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भोजन जो भी न्यूट्रिएंट्स अपन लेते हैं उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म होता है, और ये शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, और जितने यूटिलिटी वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड में एस्टिमुलेट करता है। इस प्रकार से हमारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब इन सिस्टम्स के बारे में बाद में नॉलेज दी जाएगी, पर तो अभी हम सबसे पहले दिखा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, और शरीर की रचना के आधार पर इसके 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली होती है बोन ऑफ हेड। बोन ऑफ हेड, इनकी संख्या होती है 22 या 22। फिर दूसरी होती है बोन ऑफ ट्रंक या धड़ की हड्डियां, इनकी संख्या होती है 58। बोन ऑफ अपर लिम्ब या ऊपरी हाथ की हड्डी, ये इसको बोलते हैं 64। फिर बोन ऑफ लोअर लिम्ब, मतलब पैर की हड्डी,
इनकी संख्या होती है 62। प्रत्येक पैर में इनकी संख्या होती है 31 और दोनों मिलाकर होती है 62। अब हम शुरू करते हैं बोन ऑफ हेड या सिर की हड्डियाँ। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्कल बोन और दूसरा है फेस बोन। स्कल बोन में इनकी संख्या होती है 8, जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और एथमॉइड। ये सभी 8 हड्डियाँ आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती हैं और इन्हें सब में ग्रुप्स बने रहते हैं, जिससे कि आपस में वो एक बॉक्स के समान रचना करती हैं और इसमें आकर अच्छे से ब्रेन अपना सुरक्षित रहता है। फिर इसके बाद आती है फेस बोन। इनकी संख्या रहती है 14 और ये भी सारी अचल संधि के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। इसमें से स्कल बोन और फेस बोन में केवल एक लोअर जॉ वाली, मतलब निचले जबड़े की हड्डी जो रहती है वो चल संधि की रहती है, बाकी सारी अचल संधि रहती है। मतलब अपना कितना भी मूवमेंट करते हैं परंतु ये हिलती नहीं है। अब इसके पश्चात आता है बोन ऑफ ट्रंक या धड़ की हड्डियां। इनकी संख्या होती है 58। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहले रहता है थोरैकिक कैविटी, दूसरा रहता है वर्टिब्रल कॉलम। थोरैकिक कैविटी इसे जैसे कि वक्ष स्थल का पिंजरा भी कहा जाता है। इस वक्ष स्थल के पिंजरे में ही अपना फेफड़े सुरक्षित रहते हैं और जब अपन सांस लेते हैं तो वे एक बार फैलते हैं और फिर एक बार जब अपन सांस छोड़ते हैं तो फिर से अपने पुनः श्रिंक होकर अपने स्थान पर आ जाते हैं। क्योंकि इसमें रहती हैं रिब्स या पसलियों की संख्या जो होती है जो 24 होती है और एक होती है स्टर्नम। ये रिब्स आगे की ओर स्टर्नम बोन या छाती की हड्डी से जुड़ी रहती है, पीछे की ओर ये पीठ की हड्डियों से या थोरैकिक कैविटी से जुड़ी रहती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से 12 और 24, 36 और एक स्टर्नम बोन ये 37 होती है, जो कि एक वक्ष स्थल का निर्माण करती है। जब ये रिब्स 24 रिब्स सामने की ओर आकर स्टर्नम से जुड़ती है तो यहाँ पर एक कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है और कार्टिलेज से जुड़ी होने के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी होने से जब अपन सांस लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां होती हैं 33। इसमें से इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहली होती है गर्दन की कशेरुका या इनकी संख्या होती है 7, इसको सर्वाइकल वर्टिब्रा भी कहते हैं। दूसरी होती है थोरैकिक कैविटी, जो कि अभी हमने पूर्व में बताया कि यह आगे की ओर रिब्स से जुड़ी रहती है। इनकी संख्या या थोरैकिक कैविटी या पीठ की कशेरुका, इनकी संख्या होती है 12। फिर लंबर वर्टिब्रा, ये पीठ की कशेरुका, इनकी संख्या होती है 5। सैक्रम, ये होती है कमर की कशेरुकाएं, इनकी संख्या होती है 5 और जैसे जैसे एज बढ़ती है इनकी संख्या हो जाती है मिलकर 1 हो जाती है ये। फिर लास्ट होती है 5वीं कॉक्सिक्स, इसकी संख्या होती है 4 और एज बढ़ने के साथ साथ ये जुड़कर 1 हो जाती है। अब अपन चलते हैं बोन्स ऑफ अपर लिम्ब या हाथ की हड्डी। ये टोटल दोनों हाथ मिलाकर 24 होती है और प्रत्येक हाथ में इनकी संख्या होती है 32, जिसमें से स्कैपुला ये होती है एक त्रिकास्थीय होती है, जो कि एक त्रिकोण के आकार की होती है और दोनों साइड के दोनों हाथ की स्कैपुला मिलकर 2 हो जाती हैं और ये पेक्टोरल गर्डल का निर्माण करती हैं। फिर इसके बाद कॉलर बोन या इसको क्लेविकल भी कहा जाता है, इसकी संख्या 2 होती है दोनों हाथ की मिलाकर। फिर ह्यूमरस दोनों हाथों में 1-1 होती है, इस प्रकार इनकी संख्या 2। रेडियस दोनों हाथ में 2 1-1 होती है, इस प्रकार दोनों हाथ में मिलाकर 2 होती है, जो कि ह्यूमरस के नीचे की ओर 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। मतलब ये जो हाथ की कोहनी रहती है उसके नीचे ये 2 हड्डियां होती हैं और ये इसमें बाहरी हड्डी भी कहते हैं इसको, रेडियस को, और अल्ना को भीतरी हड्डी भी कहते हैं। कोहनी के नीचे ये दोनों हड्डियां रहती हैं। फिर ये इनकी संख्या भी
प्रत्येक हाथ में एक एक होती है, दोनों में मिलाकर दो दो हो जाती है। फिर कार्पल बोन, कार्पल बोन यानी कलाई की हड्डी। ये कलाई की हड्डियों की संख्या क्या होती है? होती तो 16 है, पर उनकी साइज बहुत ही छोटा होता है और ये 2 लेयर में होती है। ऊपर 4, फर्स्ट रो में 4 और फिर सेकंड रो में 4। इस प्रकार इनकी संख्या 8 8 मिलाकर 2 हाथों में मिलाकर 16 हो जाती है। फिर मेटाकार्पल, ये पूरा होती है हाथ का पंजे का निर्माण करती है। इनकी संख्या एक हाथ में 5 और दोनों हाथ में मिलाकर 10 होती है। इसी प्रकार से फिंगर्स बोन, फिंगर्स बोन जैसा कि अपन अपनी उंगलियों में देख सकते हैं कि इसमें 14 कट्स दिखाई देते हैं, निशान दिखाई देते हैं। तो ये इनकी संख्या एक हाथ में 14 और दोनों में मिलाकर 28। अभी हम इसको डायग्राम के द्वारा आपको पुनः एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके बाद आती है बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब या पैर की हड्डियां। ये दोनों पैरों में मिलाकर इनकी संख्या होती है 32 और प्रत्येक पैर में इनकी संख्या होती है 31, जिसमें से पहली होती है क्लेविकल बोन और ये दोनों पैरों में एक एक होती है और ये पेल्विक गर्डल का निर्माण करती है। फिर इसके बाद इसी पेल्विक गर्डल में बीच में ये सैक्रम और कॉक्सिक्स भी आ जाते हैं और इस तरह से ये सब पूरा मिलकर एक पेल्विक गर्डल का निर्माण करते हैं। फिर पेल्विक गर्डल से जुड़ी हुई रहती है फीमर बोन। फीमर बोन अपने शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और ये पैर में ऊपर की ओर होती है और प्रत्येक पैर में एक होती है, दोनों पैर मिलाकर 2 हो जाती है। फिर इसके बाद आती है बीच में एक पटेला और जो कि अपने घुटने की हड्डी होती है, कटोरी के समान होती है, दोनों पैरों में एक एक होती है, ये होती है 2। अब इस पटेला के नीचे 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिब्यूला। टिबिया जो कि बाहरी हड्डी और फिब्यूला जो कि अंदर की हड्डी, ये भी दोनों पैरों में मिलाकर 2 2 होती है। फिर इसके बाद टॉर्सल बोन, ये अपनी होती है एड़ी की हड्डी। जैसे हाथ में ये कलाई की हड्डी 16 होती हैं, वैसे ये एड़ी की हड्डी होती हैं। यहाँ पर ये अपने एड़ी का निर्माण करती हैं और इनकी संख्या होती है 7। 7 होती है, तो जिसमें कि 3 लेयर होती हैं और उसमें एक बोन थोड़ी सी ऐसे कर्व शेप की होती है, जिससे कि अपना जब पैर जो नीचे फ्लैट होता है वो उसको कर्व शेप ले लेता है। तो इस प्रकार 7 मिलकर ये दोनों पैरों में मिलकर 14 हो जाती है। फिर मेटाटार्सल, ये पैर का ये जो पूरा पंजा बनाती हैं और पैर का पंजा, इनकी संख्या 5 5 होती है, 10 हो जाती है। फिर पैर की उंगलियों की हड्डियों की संख्या होती है एक पैर में 14 और दोनों पैरों में मिलाकर 28। अब इसको हम अपने डायग्राम के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने चार्ट के द्वारा बताया कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और ये 206 हड्डियां इनको संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मस्तिष्क की हड्डियां, या इसको 2 भागों में बांटा है मस्तिष्क या सिर की हड्डियों। इसमें पहला रहती है स्कल बोन, जिनकी संख्या होती है 8। फिर है फेस बोन, जिनकी संख्या है 14, जिसमें कि हमने बताया था कि लोअर जॉ जो रहता है वो चल संधि के द्वारा रहता है, बाकी सारी संधियां अचल संधि के द्वारा जुड़ी रहती हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है अपना मेरुदंड और वक्षस्थल की हड्डियां। इसमें 33 कशेरुकाएं होती हैं, कशेरुकाओं के प्रकार भी बताए हुए हैं। इसी के साथ साथ हमने ये बताया कि पीठ की जो कशेरुका रहती है उससे पसलियां जुड़ी रहती हैं और ये 12 पसलियां आकर स्टर्नम बोन से जुड़ी रहती हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में भी एक बार आपको अच्छे से अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे प्रत्येक बोन। और इस तरह से ये वक्षस्थल का पिंजड़ा बन जाता है और इसमें वर्टिब्रल कॉलम की 33 हड्डियां और वक्षस्थल की जो हड्डियां रहती हैं वो रहती हैं 25। तो ये सब मिलाकर हो जाती है 58, है ना। तो फिर इसी प्रकार से अब इसमें आती है हाथ की हड्डियां। इसमें हाथ की हड्डियां जो रहती हैं, एक हाथ में लगभग 32 हड्डियां होती हैं, दोनों हाथ में मिलाकर 64 हो जाती हैं। ये वाली पूरी हम आपको अलग अलग एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, अभी केवल चार्ट में बताया था। अब इसके बाद आती हैं पैर की हड्डियां।
पैर की हड्डियां, इनकी संख्या होती है, दोनों पैरों में मिलाकर होती है 62 और एक एक पैर में होती है 31, जिसमें फीमर, टिबिया, फिब्यूला, पटेला, मेटाकार्पल, टॉर्सल, फिंगर बोन, इसी तरह से हाथ की भी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फिंगर बोन। तो इस तरह से ये सारी जो हड्डियों हैं, ये पूरा टोटल ये स्केलेटल सिस्टम या अस्थि संस्थान इसके द्वारा निर्मित होता है। अब हम इनमें से एक एक हड्डी को अलग से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे खोपड़ी की हड्डियां क्या होती हैं। जैसा कि अभी पहले की स्लाइड में बताया कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और उनके प्रकार बताए। इसी प्रकार से हड्डियां भिन्न भिन्न आकार की भी होती हैं और आकार के आधार पर इन्हें मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है लंबी हड्डियां, दूसरा है छोटी हड्डियां, तीसरा है चपटी हड्डियां, चौथा है आड़ी टेढ़ी हड्डियां, पांचवा है छोटी हड्डियां। तो इस तरह से लंबी हड्डियां या लॉन्ग बोन्स, इनकी संख्या होती है 90, छोटी हड्डियां इनकी संख्या होती है 28, फ्लैट बोन या चपटी हड्डियां इनकी संख्या होती है 36, सेस्मोइड बोन्स यानी छोटी हड्डियां इनकी संख्या होती है 4 और इर्रेगुलर बोन्स इनकी संख्या होती है 48। अब ये अलग अलग बोन्स होती हैं, जिसमें से ये लंबी, जिसमें जैसे कि दिखाएंगे हम इसमें कि लंबी हड्डियां मतलब ये हाथ की हड्डियां, पैरों की हड्डियां, ये जो हड्डियां रहती हैं ये लंबी हड्डियां होती हैं। छोटी हड्डियां मतलब जैसे ये उंगली की छोटी छोटी हड्डियां या चेहरे की जो छोटी छोटी कई हड्डियां या खोपड़ी की हड्डियां, ये आएंगी छोटी हड्डियों के अंतर्गत आती। फिर फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स मतलब खोपड़ी की जो एकदम 8 हड्डी होती हैं, जो कि हमने आपको बताया था। स्कल बोन्स होती हैं 8, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये चपटी हड्डियों में आती है। सिस्मोइड बोन्स छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जैसे कि ये कलाई की हड्डियां 8 हड्डियां। फिर इर्रेगुलर बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स मतलब आड़ी टेढ़ी हड्डियां, ये वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां होती हैं, कशेरुका दंड की हड्डियां होती हैं, ये भी होती हैं ये वर्टिब्रल। इसी प्रकार से ये हिप बोन, ये भी सब आड़ी टेढ़ी हड्डियों के अंतर्गत आती है। ये हैं लॉन्ग बोन्स या लंबी हड्डियां। लॉन्ग बोन्स को भी मेनली 3 भागों में बांटा है, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी और क्लेविकल बोन। तो अपर एक्सट्रीमिटी या ऊपरी हाथ की हड्डियां, जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं ये वाली अपर एक्सट्रीमिटी मतलब ये हाथ की हड्डियां। अब इसमें ह्यूमरस बोन, ये आर्म की हड्डियां होती हैं, ऊपर के दोनों साइड की लंबी लंबी हड्डियां। फिर रेडियस और अल्ना, ये रेडियस और अल्ना दोनों हाथ में होती है, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी। फिर इसके बाद है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स मतलब ये जो छोटी छोटी जो हड्डियां रहती हैं, ये यहाँ पर 5 रहती हैं और इनकी संख्या रहती है 5 इसमें और 5 इसमें रहती है, राइट हैंड में और 5 लेफ्ट हैंड में। फिर फैलेंगर्स या उंगलियों की हड्डियां, इनकी संख्या होती है 14 दूनी 28, 14 इस हाथ में और 14 राइट हैंड में, 14 लेफ्ट हैंड में। अब इसके बाद आती है लोअर एक्सट्रीमिटी या पैर की हड्डियां। जैसे इसमें सबसे पहली हड्डी है फीमर बोन। फीमर बोन एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ये संख्या होती है एक एक मिलकर 2 हो जाती हैं। ये अपने शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर फीमर बोन के नीचे की ओर आती है टिबिया और फिब्यूला। ये भी लॉन्ग बोन होती हैं, परंतु इससे थोड़ी सी छोटी होती है। टिबिया और फिब्यूला लेफ्ट लेग में और राइट लेग में। इसी प्रकार से मेटाटार्सल, जिस तरह से हाथ के हथेली बनाती है मेटाकार्पल, इसी प्रकार से हाथ पैर का जो पंजा रहता है, ये 5-5 हड्डियों से मिलकर बना रहता है और ये 10 होती हैं और ये बनाती है पैर का पंजा। फिर उंगलियों, पैर की उंगलियों की हड्डियां, ये होती हैं 28, 14 राइट पैर में और 14 लेफ्ट पैर में। इस तरह से इनकी हो जाती है 28 हड्डियां। फिर क्लेविकल बोन, ये क्लेविकल बोन जिसको कि कॉलर बोन भी कहा जाता है, ये वाली रहती है। कॉलर बोन भी रहती है दोनों साइड पर,
रहती है और ये पूरा ऊपर के हाथ की हड्डियों से जुड़ी रहती है। ये होती हैं अपनी लॉन्ग बोन्स। ये हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स को भी दो भागों में बांटा है, कार्पल रिस्ट और टॉर्सल रिस्ट। कार्पल रिस्ट जो हाथ की जो ये हड्डियां रहती हैं, जो ये हाथ की कलाई की हड्डियां होती हैं, ये 4 छोटी ऊपर के लेयर में रहती है, दूसरी लेयर रहती है जो 4 हड्डियां। इस तरह से ये कुल 8 हड्डियों से मिलकर बना रहती हैं कार्पल बोन। और इसी तरह से पैर में जो जैसे यहाँ पर कार्पस बोन होती हैं जो रिस्ट बनाती हैं या कलाई की रचना करती हैं, इसी प्रकार से नीचे की ओर टॉर्सल्स बोन या जिसको वो बोलते हैं एंकल बोन्स, और ये इनकी संख्या होती है 7। तो 7 में ये 3 ऊपर की लेयर रहती है, 3 नीचे की, और एक इसमें से नीचे की ओर टेढ़ी हो जाती है। इस तरह से इनकी संख्या होती है 7 होती है। तो इस तरह से शॉर्ट बोन्स जो रहती हैं हाथ और पैर की, जो हाथ की कलाई की हड्डियां और पैर की एंकल बोन जो बनती हैं, ये कहलाती हैं शॉर्ट बोन्स। ये हैं इर्रेगुलर बोन्स या अनियमित आकार की हड्डियां। इर्रेगुलर बोन्स अनियमित शेप की होती हैं, जैसा कि वर्टिब्रल कॉलम में हमने बताया था कि 33 हड्डियों से मिलकर ये बना रहता है। 33 छोटी छोटी सी अंगूठी के समान ये संरचना की हड्डियां रहती हैं, और एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ये पुरोई हुई रहती हैं। तो ये बहुत ही इर्रेगुलर शेप की रहती हैं। इसी प्रकार से हिप बोन, जो कि ये पेल्विक गर्डल बनाता है, ये दोनों साइड के हिप बोन मिला के बनाती है, ये भी इर्रेगुलर शेप की होती है। इसी प्रकार से फेस बोन, फेस की जो जितनी भी हड्डियां होती हैं, जैसे कि हमने बताया था पूरा ऊपर का स्कल बोन होती है 8 हड्डियों से, और फेस बोन होता है 14 हड्डियों से। 14 में जैसे कि नेजल बोन, आई बोन, चिक बोन, लोअर जॉ, अपर जॉ, ये सारी जो हड्डियां रहती हैं, पैलेटल बोन, ये सारी इर्रेगुलर शेप की रहती हैं, और ये सभी अचल संधि से जुड़ी रहती हैं। केवल लोअर जॉ जो रहता है बोलते समय मूवमेंट करता है, बाकी सारी हड्डियां फिक्स रहती हैं। इसी प्रकार से स्कल बोन की भी जो 8 हड्डियां रहती हैं वो फ्लैट भी होती हैं, फ्लैट के अंतर्गत भी आती हैं, चपटी हड्डियों के अंतर्गत भी आती हैं, और इर्रेगुलर बोन्स के अंतर्गत भी आती हैं। ये हैं फ्लैट बोन्स या चपटी हड्डियां। चपटी हड्डियां मतलब इसमें जो यहाँ पर स्कैपुला होता है, हाथ की हड्डी में जब हाथ की ह्यूमरस बोन जहाँ से जुड़ती है, उस हड्डी एक त्रिकोण आकार की चपटी हड्डी होती है दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर, और ये त्रिकास्थि या स्कैपुला बिल्कुल चपटी या फ्लैट होती है। इसी प्रकार से जो खोपड़ी की हड्डियां रहती हैं, जो 8 हड्डियां रहती हैं, ये भी बिल्कुल फ्लैट और चपटी होती हैं, और इनमें एजेस रहते हैं, और ये एजेस आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं कि वो आपस में फिट हो जाती हैं, और इसमें अपना ब्रेन सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से यहाँ की जो रिब्स या जो पसलियाँ रहती हैं, यहाँ पे सामने एक स्टर्नम बोन से जुड़ी रहती हैं, जो पीछे की ओर कशेरुका दंड की पीठ के कशेरुकाओं से आती हैं, और सामने की ओर स्टर्नम बोन से जुड़ी रहती हैं। तो ये वाली हड्डी भी चपटी हड्डी या फ्लैट बोन्स के अंतर्गत आती है। फिर यहाँ पर होती है एक स्फिनॉइड बोन। ये स्फिनॉइड बोन एक चमगादड़ के आकार की हड्डी होती है, ये पैंख फैलाए हुए रहती है, और खोपड़ी के निचले जबड़े की हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। ये रहती है स्फिनॉइड बोन, और इसकी संख्या रहती है 1। फिर इसके बाद आती है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो कि कहलाती है कनपट्टी की हड्डियां, और कनपट्टी की हड्डियां मतलब जो कि कान दोनों साइड के, एक लेफ्ट साइड के कान के ऊपर और एक राइट साइड के कान के ऊपर जो रहती है, वो कहलाती है कनपट्टी की हड्डी या टेम्पोरल बोन। फिर लास्ट आती है एथमोइड बोन, और एथमोइड बोन ये दिखलाई दे रही है, इसको बोलते हैं सक्षिद्रास्थि, और सक्षिद्रास्थि मतलब इसमें छोटे छोटे से छेद या स्पंजी आकार की होती है। तो इस तरह से इनकी जो संख्या रहती है, इसमें फ्रंटल बोन होती है 1, पैराइटल होती है 2, ऑक्सीपिटल होती है 1, और स्फिनॉइड होती है 1, और एथमोइड होती है 1, और इसी प्रकार परंतु टेम्पोरल बोन होती हैं 2। तो इस तरह से कुछ 2 और कुछ 1, ये मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं। टेम्पोरल बोन 2 इसलिए होंगी क्योंकि एक राइट कान के ऊपर और एक लेफ्ट कान के ऊपर होती है।
देखिए इसके खोपड़ी की हड्डी का ये वाला व्यू दिखाते हैं। इसमें आपको पूरी और हड्डियां क्लियर दिख जाई दे देंगी। इसमें जो उस वाले डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रही थी, स्फिनोइड बोन जो कि चमगादड़ के आकार की रहती है, ये देखिए क्लियर दिख रही है। फिर इसके बाद है कनपट्टी की हड्डी या टेम्पोरल बोन जो कि कान के ऊपर है, ये इस तरह से दिखलाई दे रही है। फिर इसके बाद एथमोइड बोन, ये भी सक्षिद्रास्थि रहती है, ये इस तरह से यहाँ पर दिखलाई दे रही है। तो ये वाली हड्डियां यहाँ पर इस डायरेक्शन से भी हम अपन देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं फेस बोन की ओर। फेस बोन की हड्डियां या चेहरे की हड्डियां, जैसे कि हमने बताया कि इनकी संख्या होती है कुल 14 होती है। ये इसमें रहती हैं 2 ऊपर के जबड़े की हड्डियां या अपर सुपीरियर मैक्सिलरी बोन भी कहा जाता है। ये है सुपीरियर मैक्सिलरी बोन, तो एक इस साइड पर और एक ये इस साइड पर रहती है। ये रहती हैं 2 ऊपर के जबड़े की हड्डी। फिर पैलेटल बोन, पैलेटल बोन मतलब जबड़े की हड्डियों से अंदर की ओर जो जुड़ी रहती है, जो तालू की हड्डी रहती है वो रहती है ये यहाँ पर अंदर की साइड पर रहती है, नाक के नीचे अंदर की साइड पर, उसको बोलते हैं पैलेटल बोन या तालू के ऊपर की हड्डी। फिर है 2 होती है नेजल बोन, नाक की हड्डियां, ये 2 नाक की हड्डियां होती हैं, ये होती हैं नेजल बोन। फिर लैक्रिमल बोन्स मतलब अश्रुपिंड की अस्थियां, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। ये वाली जो बोन्स होती हैं वो होती हैं लैक्रिमल बोन्स, डायग्राम में दिखलाई दे रहा है। फिर इंफीरियर टर्मिनेट बोन या लोअर जॉ की हड्डी, ये वाली इसकी संख्या रहती है, ये इसकी संख्या रहती है 1। फिर बोमर बोन जो कि नाक के पर्दे की हड्डी रहती है, ये जो कि नाक को 2 भागों में नॉस्ट्रिल्स बनाती है, लेफ्ट और राइट, ये वाली रहती है नेजल बोमर बोन। फिर चिक बोन, चिक बोन ये लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो कि अपनी चिक्स बनाती है, ये वाली रहती है चिक बोन। तो इस तरह से ये हड्डियों की संख्या रहती है, फेस बोन की रहती है 14, और इनमें से केवल लोअर जॉ वाली जो हड्डी रहती है ये केवल मूवेबल होती है, बाकी सारी हड्डियां आपस में इस तरह से ऐसे जुड़ी हुई रहती है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं, बाकी सारी हड्डियां इसमें, ये तो गलत हो गया, ये है वक्षस्थल का पिंजड़ा या थोरैकिक हड्डियां। तो ये इसमें रहती है, सबसे सामने की ओर रहती है ये ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम बोन, ये चपटी हड्डी रहती है जो कि पिछले कशेरुकाओं से, पिछले 12 कशेरुकाएं जो कि पीठ की कशेरुकाओं रहती हैं, उनसे जो पसलियां निकलती हैं उनसे आकर सामने की ओर स्टर्नम बोन से ये जुड़ती हैं। इन पसलियों की संख्या रहती है टोटल 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 पसलियां या रिब्स पीछे की पीठ की कशेरुका जो कि 12 होती हैं उनसे आती है और सामने की ओर आकर स्टर्नम बोन से जुड़ती है। तो इसमें से जो 7 रहती हैं इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे की 12 कशेरुकाओं से आती तो हैं और सामने की ओर स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, और जब ये जुड़ती हैं तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ तक ये हड्डियां हैं, यहाँ का ये वाला भाग जो छोटा छोटा दिखलाई दे रहा है ये कहलाता है कार्टिलेज या कूर्चा का भाग, इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में और इसी प्रकार से राइट साइड में। और ये कूर्चा या कार्टिलेज का होने के कारण वक्षस्थल का पिंजरा या थोरैकिक कैविटी क्या होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल हो जाने से क्या होता है, इसके अंदर जो लंग्स होते हैं, इस वक्षस्थल के पिंजरे के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, तो जब वो अपन सांस लेते हैं तब थोड़े से ये फैलते हैं, और फैलने से क्या होगा, ये पिंजरा भी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बढ़ जाता है, इस डायरेक्शन में भी, और ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ जाता है। नीचे की ओर यहाँ पर डायफ्राम रहता है,
ये डायफ्राम भी नीचे की ओर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फिर जब सांस छोड़ते हैं, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दो प्रक्रियाएं होती हैं जो कि रेस्पिरेशन कहलाता है। तो जब अपन सांस छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन की प्रक्रिया होती है, तब ये रिब्स वापस अपने स्थान पर आ जाती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो कार्टिलेज बोन रहती है ये भी श्रिंक होकर इससे जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो अभी हम बता रहे थे कि ये टोटल रिब्स होती हैं 12, है ना। तो इसमें से 7 होती हैं ट्रू रिब्स, जो कि पीछे की थोरेकिक वर्टिब्रा से आती हैं और सामने की ओर स्टर्नम से डायरेक्ट कार्टिलेज के द्वारा जुड़ जाती हैं। परंतु 3 होती हैं फॉल्स रिब्स। ये फॉल्स रिब्स क्या करती हैं? ये पीछे से तो आती हैं, परंतु आकार सामने की ओर स्टर्नम से नहीं जुड़कर पहली जो ये वाली जो हड्डियां हैं 7, जो यहाँ पे कार्टिलेज है, इससे आकर जुड़ती है, जैसे 8, 9 और ये 10। ये क्या हुई? पीछे से आई और सामने की ओर स्टर्नम तक नहीं जाती है, ये केवल ये 7th जो कार्टिलेज है इससे आकर जुड़ जाती है। इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फिर 2 रिब्स 11 और 12 ये लटकती रहती हैं, ये आगे मुड़ती नहीं है, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरह से जो वक्ष स्थल का पिंजड़ा है या थोरेकिक कैविटी है, ये पूरा पीछे की ओर की 12 कशेरुका है, दोनों साइड की 12-12 रिब्स और सामने की ओर की स्टर्नम हड्डी, इन सब से मिलकर 12 दूनी 36 37 बोन से मिलकर ये बनता है। देखिए थोरेकिक कैविटी का पिछला हिस्सा है ना। तो ये देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुका दंड, जो कि हमने आपको बताया था कि खोपड़ी की जो पिछली हड्डी रहती है उसके यहाँ पर छोटा सा छेद होता है और यहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड इसके अंतर्गत आती है, फोरमेन ऑफ मैग्नम, है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड इस वर्टिब्रल कॉलम में नीचे की ओर आती है और इससे कई इसकी नर्व्स दोनों साइड पर निकलती है। अब यदि इसको अपन अलग से देखें इस वर्टिब्रल कॉलम को, तो ये एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, ये क्या होती है? थोड़ी सी कर्व होती है। देखिए पहले इस टाइप से कर्व हुई, फिर ये इस डायरेक्शन में कर्व हुई, फिर इस डायरेक्शन में कर्व हुई, फिर ये इस डायरेक्शन में कर्व हुई। इस आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिनकी संख्या, सर्वाइकल वर्टिब्रा को बोलते हैं गर्दन की कशेरुकाएं, मतलब ये गर्दन वाला भाग बना रहे हैं, देखिए इनकी संख्या होती है 7। फिर दूसरी वाली होती है थोरेकिक वर्टिब्रा या पृष्ठभाग या पीठ की कशेरुकाएं, इनकी संख्या होती है 12। यही जो 12 हड्डियां बताई हमने आपको, इसी से पसली आकर रिया रिब्स आकर आगे के स्टर्नम से जुड़ती है और वक्ष स्थल का पिंजड़ा बनाती है। फिर आता थर्ड पार्ट आता है इसका लंबर वर्टिब्रा या कमर की कशेरुका, इनकी संख्या होती है 5। फिर उसके बाद है सैक्रम, सैक्रम इनकी संख्या भी होती है 5, परंतु जैसे जैसे एज बढ़ती है ये क्या होता है, जुड़कर इनकी संख्या 1 हो जाती है। फिर इसका रहते हैं कॉक्सिक्स, ये इसकी संख्या होती है 4 और जैसे जैसे ये एज बढ़ती है ये इनकी संख्या हो जाती है, ये पीछे की ओर ये हो जाती है गुदास्थि। जैसे कि बंदर की पहले पूंछ रहती थी, उसी का ये वाला भाग रहता है और ये अंदर की ओर धीरे धीरे होकर ये बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से इसके 5 भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो जिसमें से चौथा और 5वां हिस्से की हड्डियां आपस में जुड़कर 1 हो जाती हैं, बाकी ये सारी हड्डियां अलग अलग होती हैं। अब इन हड्डियों का शेप अलग अलग होता है, जिसमें से जैसे कि ये वाली एक बोन है, वर्टिब्रल बॉडी होती है इसकी, ये आर्च होती है दोनों साइड और ये पिछले आर्च होती है और यहाँ पर बीच में ये खोखला हिस्सा रहता है और इस तरह से ये खोखले हिस्से में एक माला के समान पिरी हुई रहती है। इसकी दूसरी जो वर्टिब्रा या कशेरुका रहती है, इसको बोलते हैं कील का अस्थि या एक्सिस, क्योंकि इसका ये ऊपर वाला भाग, ये प्रोसेस जो रहता है वो कील के समान रहता है और इसके ऊपर ही ये वाली हड्डी जुड़ी रहती है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर ये वाली एक्सिस बोन के ऊपर एटलस आकर फिक्स होती है। फिर उसके बाद में इसकी 3rd, 4th और 33 तक बाकी हड्डियां एक के ऊपर एक फिक्स रहती हैं। तो इस तरह से ये वाली हड्डी कहलाती है एक्सिस।
पहली वाली कहलाती है एटलस बोन और दूसरी कहलाती है एक्सिस। बाकी 3 से लेकर 33 तक की कशेरुकाओं की संख्या लगभग एक समान होती है। ये हैं हाथ की हड्डियां। हाथ की हड्डियों में जैसे कि हमने बताया था, दोनों हाथ की हड्डियों में मिलाकर बनती हैं 64 बोन्स और एक हाथ में होती है 31, है ना। तो इसमें सबसे पहली रहती है ह्यूमरस बोन। ये देखिए यहाँ पर ये ह्यूमरस बोन यहाँ पर आकर स्कैपुला या त्रिकास्थि से जुड़ती है और यहीं पर एक कॉलर बोन भी होती है जो कि दोनों साइड के लेफ्ट साइड पे भी होती है और राइट साइड पे भी। इसको क्लेविकल बोन भी कहा जाता है। अब ये ह्यूमरस बोन जब त्रिकास्थि या स्कैपुला से जुड़ती है तो यहाँ पर एक गड्ढे जैसी रचना रहती है और यहाँ पर इसका जो हेड वाला भाग रहता है ह्यूमरस का, इसमें आकर ये फिट होता है। ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट और इसको ग्लिनॉइड कैविटी भी कहा जाता है। अब इसके बाद ह्यूमरस के बाद आती हैं नीचे दो रेडियस और अल्ना बोन। रेडियस जो कि ग्रीन कलर में दिखलाई दे रही है और अल्ना जो कि येलो कलर में दिखलाई दे रही है। इसके बाद आती है कार्पल बोन, जैसे यहाँ पे भी दिख रही है ये कार्पल बोन, और ये कार्पल बोन होती हैं 8। तो पहली लेयर में ऊपर की लेयर में रहती हैं 4 छोटी छोटी हड्डियां, फिर सेकंड लेयर में होती हैं 4। तो इस तरह से 8 होती है कार्पल बोन। फिर मेटाकार्पल बोन, ये इसमें यहाँ पर मेटाकार्पल और ये अलग से अपन यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइट ग्रीन कलर में, ये मेटाकार्पल बोन। और ये जो रहती है ये भी 5 रहती है और हाथ की हथेली बनाती है। फिर फैलेंगस बोन, तो इसमें भी प्रत्येक उंगलियों में देखिए 3-3 बोन्स होती हैं और अंगूठे में ये होती है 2 बोन। तो इस तरह 14 होती है, दोनों हाथों में मिलाकर इनकी हो जाती है संख्या 28। तो इस तरह से ये अपर एक्सट्रीमिटी में जो बोन्स होती हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन, मेटाकार्पल और फैलेंगस बोन। ये हैं पैर की हड्डियां। ये पैर की हड्डियां जैसे कि हाथ में हमने बताया था कि 64 बोन्स होती हैं, इसी प्रकार से दोनों पैर में मिलाकर 62 बोन्स होती हैं। अब ये 62 बोन्स जो रहती हैं एक एक पैर में 31 होती हैं। यहाँ पर रहती है हिप बोन, दोनों साइड पर हिप बोन रहती है। और यहाँ पर जब वर्टिब्रल कॉलम बताया था तो इसका हमने बताया था जो लास्ट वाली जो बोन्स रहती हैं त्रिकास्थि और गुदास्थि, ये आपस में मिलकर एक बन जाती हैं, ये कॉक्सिक्स और सैक्रम, है ना। तो ये आपस में जुड़कर मिल जाती है। तो जब ये दोनों साइड की हिप बोन और ये कॉक्सिक्स और सैक्रम ये सब मिलकर पेल्विक गर्डल की रचना करती हैं। अब इस हिप बोन में भी जिस तरह से कि ग्लिनॉइड कैविटी वहां पर बनते हाथ में बनती है, इसी प्रकार से हिप बोन में भी यहाँ पर एक गड्ढे के समान रचना होती है और जो कि फीमर बोन का हेड इसमें आकर फिट होता है, ये कहलाता है हिप ज्वाइंट। ये भी एक ग्लिनॉइड, यहाँ पर भी जो ज्वाइंट बनता है वो ऊकल संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। अब ये फीमर बोन जो ये अलग से यदि अपन देखें तो ये अपने शरीर की सबसे लंबी अस्थि है और यहाँ पर गोल रहता है जो कि ये जाकर हिप बोन में फिट होती है और नीचे इसकी रचना थोड़ी सी इस तरह से गोलाकार होती है। अब इस गोलाकार रचना में यहाँ पे जो गड्ढे जैसे रचना होती है यहाँ पर पटेला पाया जाता है। पटेला को नी कैप भी कहते हैं, जिसको कि कई लोग घुटना भी बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि घुटने की हड्डी खिसक गई, तो इस तरह से क्या होगा, ये पटेला या नी कैप कहलाती है। फिर इसके बाद इसके नीचे आती है फीमर बोन के नीचे आती है टिबिया और फिब्यूला। अब ये टिबिया और फिब्यूला ये 2 बोन्स रहती है, यहाँ पर इनको अलग से देखें तो देखिए आप देखिए ये टिबिया और फिब्यूला, ये इसमें से भी ये जो टिबिया रहती है ये क्या रहती है, थोड़ी सी मोटी रहती है और ये अंगूठे के साइड रहती है। फिब्यूला पतली रहती है और ये उंगलियों के साइड रहती है। अब इसके बाद टिबिया और फिब्यूला के बाद यहाँ पर आती है टॉर्सल बोन। टॉर्सल बोन की संख्या रहती है 7, जिसमें कि ऊपर रहती है 3 और नीचे भी रहती है 3, तो 6 और एक जो 7वीं हड्डी रहती है नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, ये थोड़ी सी ऐसी तिरछी गोलाकार होती है जिससे कि पैर की एड़ी बनती है। फिर आती है मेटाटॉर्सल, जैसे हाथ में मेटाकार्पल होती है इसी प्रकार से पैर में भी ये मेटाटॉर्सल होती है। इनकी संख्या होती है 5
और ये पैर का पंजा बनाती है। फिर फैलेंगस बोन, और ये उंगलियों की हड्डियां बनाती है। तो इस तरह से ये पैर की जो हड्डियां रहती हैं, ये इनकी संख्या 31 और 31 करके 62 होती है। पैर की जो एड़ी की हड्डी रहती है, यहाँ पर डॉर्सल बोन रहती है, इनकी संख्या रहती है 7। तो ये रहती है 3, फिर इसके ऊपर यहाँ पर 1 2 3 ये रहती है, फिर 1 2 3 ये रहती है, और ये वाली बोन थोड़ी सी ऐसी तिरछी रहती है, गोल घूम जाती है। ये जो बैगनी कलर में दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, अपने पैर की एड़ी बनाती है। और ये हिप, जब दोनों साइड की हिप बोन और ये बीच के जो वर्टिब्रल कॉलम का पिछला भाग जो बनता है, ये पूरा पेल्विक गर्डल की रचना करती है। ये पूरा मानव शरीर की संपूर्ण हड्डियों का चार्ट और संख्या दी हुई है। ये मैंने आपको पूरा चार्ट दिया है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसको कि आप येलो पे जब क्लिक करेंगे तो आपका यदि राइट आंसर होगा तो करेक्ट आएगा, और यदि आपका रॉन्ग आंसर होगा तो वो रॉन्ग आएगा वहां पर। इन बुक्स का उपयोग किया है जो रेफरेंस के तौर पर किया है, साथ ही साथ कुछ गूगल से भी डायग्राम को अपलोड किया है। थैंक यू।